हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच फॉर दिस अप्रिशिएशन। और इतना सब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मिस्टर विजय जी ने सवाल पूछा है कि डीएम के एक्सपायर हो जाने के बाद क्या डीएफ को कुछ और काम करना चाहिए? क्या वो सोलमेट के साथ मैरिज कर सकते हैं? देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे पेनफुल और दुखद सिचुएशन यही हो सकती है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन पास्ट अवे हो जाए, इस धरती को छोड़कर चले जाएं, स्पिरिट वर्ल्ड में चले जाएं। इससे बड़े दुख की कोई बात नहीं होती, लेकिन इस दुख को भी समझना होता है। तो एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन को आपसे फिजिकली दूर करने के बाद, कि यू आर ब्यूटीफुल चूजन वन, यू आर ब्यूटीफुल सोल, जो कि आपको ऑलरेडी डिवाइन मस्कुलाइन से मिला चुके हैं, लेकिन अब उनसे दूरी भी हो गई है। देखिए, पहली बात तो इस तरह से लॉजिकली समझे कि डिवाइन मस्कुलाइन की बॉडी को जितना उनकी सांसें थी, जितना जीना था उतना उन्होंने जी लिया है। उनका लाइफ टाइम का जो लाइफ स्पैन था वो उतना उन्होंने जी लिया है, उनका टाइम आ चुका था, तो उन्हें जाना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए, किसी ना किसी एक को तो जाना ही पड़ता है। अब जो लोग डीएफ एंड डीएम हस्बैंड वाइफ हैं, तो दोनों में से किसी एक को तो जाना ही होगा ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई एक रोता पीटता रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, अगर आप अनमैरिड हैं, इस सवाल का जवाब मैं इस तरीके से दे सकती हूँ। पहली बात तो ये समझिए कि आप एक डिवाइन जर्नी में हैं और आपके डिवाइन मस्कुलाइन अब आपके पास नहीं है और वो आपको पीछे छोड़ गए हैं, आपको अकेला ही यूं ही छोड़ गए हैं धरती पर। इसका मतलब यह है कि कुछ क्रिएटिव वर्क आपको करना है, जो कि आप दोनों का ही सोल पर्पस है। आप दोनों का सोल पर्पस क्या था इस धरती पर आने का, क्या आपको करना चाहिए, क्या ह्यूमैनिटेरिज्म वर्क आप कर सकते हैं, ये चीज़ आपको समझनी होगी। अगर डिवाइन मस्कुलाइन आपसे मिले हैं, कभी बातें हुई हैं और उसके बाद आपने कोई कमिटमेंट दिया है या कोई ना कोई बात हुई है, तो उससे आप जान सकते हैं कि आप दोनों का क्या सोल पर्पस था। और अगर सोल पर्पस आपको नहीं मालूम है तो आप एस्ट्रोलॉजी से अपनी कुंडली से पता करवा सकते हैं, अपनी डिटेल्स भेजकर। देखिए, अब आगे सवाल का जवाब इसी तरह से दूंगी कि आप दोनों का जो सोल पर्पस है वो आप, क्योंकि आपकी ये बहुत ही पावरफुल जर्नी है। अब वही जो डिवाइन मस्कुलाइन है वही आपके स्पिरिट गाइड बन गए हैं। तो स्पिरिट गाइड बन गए हैं तो वो तो आपके ही गाइड बन गए हैं, वो तो आपके आसपास ही हैं। क्या घबराने की ज़रूरत नहीं और तकलीफ़ में, पेन में आने की ज़रूरत नहीं। देखिए, आप कहेंगे ये तो बहुत आसान है, मैंने कह दिया, लेकिन हाँ ठीक है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इससे इस चीज़ को, इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होगा। पेनफुल तो है, बट यू हैव टू एक्सेप्ट ऑल दिस थिंग्स कि हाँ, वो अब इस धरती पर नहीं है। लेकिन इस चीज़ को भी समझें कि वो धरती पर नहीं है, बट स्पिरिचुअली वो आपके साथ हैं, आपके आसपास हैं। अब वो आपके ज़्यादा करीब हैं। पहले फिजिकली आप कोई ना देख ले, कोई ना सुन ले, कोई ना पहचान ले, कुछ गलत ना हो जाए। अब तो वो इस दुनिया में ही नहीं है, तो स्पिरिचुअली आप एक आत्मा के रूप में आपके आसपास ही हैं। ये तो और भी ज़्यादा सेफ्टी और प्रोटेक्शन की बात हो गई। तो आप इस चीज़ को इस तरीके से लें कि अब वही आपके स्पिरिट गाइड बन गए हैं। अब उन्हीं से ही आप जो भी कुछ जानना चाहते हैं जानें, उन्हीं से ही कुछ मांगना चाहते हैं मांगें, तो वो सब कुछ होगा। अगर आप सोल पर्पस के बारे में भी कुछ उनसे पूछना चाहते हैं, आप उनसे पूछें और सो जाएं उनका नाम लेके। और उसके बाद आपको हो सकता है ड्रीम में कुछ पता चले या सुबह उठते ही कुछ नया आइडिया आपको आए। वो आइडिया आपका अपना नहीं होगा, वो आपके ही डीएम, जो कि अब स्पिरिट गाइड बन चुके हैं, वो आपको हेल्प करेंगे आपकी वाइब्रेशन को रेज करने में। तो यू हैव टू टेक योर टाइम टू मेक डिसीजन कि अब आपको क्या करना है। अगर अपने आप से आप हारमोनियसली यूनाइट नहीं होंगे, तब तक आप इस चीज़ में उलझे रहेंगे कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो चलो अब हम सोलमेट से शादी कर लें। देखिए, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है मिस्टर विजय,
तो आप ये जान सकते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी कभी भी किसी और के साथ फिजिकली अटैच होना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी आप कहेंगे कि सोशल बाउंडेशन है, सोशल सिक्योर प्रेशर है और फैमिली प्रेशर है, शादी तो करनी पड़ेगी। तो सोलमेट अगर आपको मिले हुए हैं, क्योंकि आपने सोलमेट का ही सवाल पूछा है, अगर सोलमेट आपकी ज़िंदगी में है तो आप उनसे शादी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप अपने सोल पर्पस को भूल जाएं, आप अपने डिवाइन फेमिनाइन, अपने डिवाइन मस्कुलाइन को भूल जाएं जो अब इस दुनिया में नहीं है, और ट्विन फ्लेम जर्नी के पर्पस को ही ख़त्म कर दें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सोलमेट से शादी कर ली तो ट्विन फ्लेम जर्नी ही आपकी ख़त्म हो गई, ऑफ हो गई, ऐसा नहीं है। एक तो जिंदा है ना, जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपका पर्पस चलता रहेगा अपने डिवाइन मस्कुलाइन से जुड़कर। तो डिवाइन मस्कुलाइन को मैंने कहा है इस पेनफुल सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये भी एक्सेप्ट कीजिए कि आपको अब अपने सोल पर्पस पर और भी डीपली और डेडिकेटेडली काम करना होगा, क्योंकि वही आपके स्पिरिट गाइड बन गए हैं। तीसरी बात, आपको कुछ भी जानना, पूछना और अपनी वाइब्रेशन को हाई में रखना है तो अपने ही स्पिरिट गाइड जो कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन है उनसे पूछिए। चौथी बात यही कहूँगी कि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं, तो फिर आपको किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, चाहे आप सोलमेट से शादी करें अब या किसी और से, नॉर्मल पर्सन से, ठीक है। शादी करने का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें भूल जाएं, ठीक है। और सबसे पहली बात यही है कि आप इस जर्नी में क्रिएटिवनेस को लगातार बढ़ाते रहें। आपका म्यूज़िक है, पेंटिंग है, कोई भी तरह का कोई यूट्यूब चैनल है, जो भी आप करते हैं, जो भी आप वर्क करते हैं, जो भी क्रिएटिव वर्क करते हैं, देखिए जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो अलग चीज़ है जिससे पैसा आता है, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ जो कि आपके डीएम के साथ आपका थॉट या आपके इंटरेस्ट या आपका पैशन था, आप दोनों का एक ही था, उसी चीज़ को इस दुनिया में आगे लेकर आएँ, ठीक है। तो ये आपका पर्पस बन जाता है। तो अपने आप को मेडिटेशन से भी जोड़ें, क्योंकि मेडिटेटिव स्टेट में आए बिना आप इस दुनिया से 1000 सवाल पूछ लें, 10 चैनल में 10 तरह के सवाल पूछ लें तो 10 तरह से आंसर आएंगे। आपका माइंड फिर लॉजिकली उसको सोचता रहेगा, प्लस माइनस करता रहेगा, सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सोल्यूशन मिलेगा आपको अपने ही आप से, अपने ही अंदर से, अपनी ही गट फीलिंग से, अपने ही इनर वॉइस से, अपनी ही द्वारा किए गए मेडिटेशन से और अपने ही डीएम से जो कि अब पास्ट अवे हो चुके हैं। ध्यान रखिए अपनी एनर्जी का, अपनी वाइब्रेशन का और अपने अंदर की गट फीलिंग का। पेनफुल सिचुएशन है, जस्ट एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।